बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के मार्के को चंद दिन रह गए हैं और हर जानिब इसी मार्के का शोर हुआ है। इस इलेक्शन के नताइज का बराह रास्त असर वज़ीर आला पंजाब के मनसब पर पड़ेगा। पंजाब में इस वक्त हुकूमत और इसके इत्तेहादियों के पास 177 अरकान मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 172 है। हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून को 20 में से 9 नशिस्तें दरकार हैं। तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें दरकार हैं। तहरीक इंसाफ मुसलसल ये कह रही है कि धांधली हो रही है। फवाद चौधरी का कहना है कि लोगों को नामालूम नंबर से फ़ोन आ रहे हैं। लेट्स वॉच फवाद चौधरी। एक तो वज़ीर-ए-आज़म के पायलट्स को भी जो है वो अननोन नंबरों से कॉलें आई, फिर जो सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों के ऊपर कॉलें आ रही हैं वो भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है, अननोन नंबर से आ रही है। इमरान खान ने मुख्तलिफ हल्कों में जाकर इंतखाबी मुहिम की खुद निगरानी करने का कहा। इमरान खान का कहना है कि हमजा शहबाज और एम्पायर तय करके मिले हुए हैं आपस में, लेकिन वो फिर भी तमाम नशिस्तें जीत लेंगे। लेट्स वॉच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। हमजा कुकड़ी सुन लो, तुमने सारी जिंदगी तुम्हारे और शरीफ खानदान ने आज तक एक चीज ईमानदारी से नहीं की। अगर तुम समझते हो कि तुम ये अंपायरों को साथ मिला के मैच जीत जाओगे, कान खोल के सुन लो। और वो जो लाहौर में आदमी बैठा है, जो तुम्हारी उसकी जो नौकरी है तुम्हें जिताने के लिए, मेरा चैलेंज है कि उसके बावजूद इंशाअल्लाह उसके बावजूद हम तुम्हें इलेक्शन हराएंगे। ज़िमनी इंतखाब के जो मेन इलेक्शन कमीशन का बयान आया है इस हवाले से, जो कि उन पर इल्ज़ामात लगे हैं, वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने से मुतालिक तमाम प्रोपेगेंडा को मुस्तरद करता है। इलेक्शन कमीशन को कानून नाफिज करने वाले इदारों की पहले से ज़्यादा मदद हासिल है। पंजाब के 20 हल्कों में इलेक्शन साफ शफाफ होगा। हम तमाम हल्कों पर भी क्विकली नज़र डालेंगे और देखेंगे कि होने क्या जा रहा है। प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता। एक टफ बैटल होने जा रही है। किसके पास कौन से स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, किसका कौन सा इलाका है जहाँ पे वो समझते हैं कि वीक हैं। लेकिन इससे पहले आई स्टार्ट विद यू राजा हमारे पास। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कानूनी हैसियत क्या हो सकती है? क्या कोई कानूनी ऑप्शन है? बार बार खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि प्रोपेगेंडा है। दूसरी कुछ इदारों की तरफ से भी वाज़ेह तौर पर हिदायत आई कि कोई किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट ना हो। सो अब और क्या ऑप्शन है खान साहब के पास? देखिए, कानूनी की बात अगर करें तो आईने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी लगाता है और ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि उसने फ्री फेयर इलेक्शंस कराने हैं एंड दे हैव टू मेक श्योर कि इसमें किसी किस्म की रिगिंग ना हो, किसी किस्म की करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो। ये आईने पाकिस्तान ने उनकी ड्यूटी लगानी है और इस ड्यूटी के लिए उनको एम्पल पावर्स हैं। अब जैसा कि फवाद ने बात की कि अगर कॉल्स आ रही हैं तो इलेक्शन कमीशन उन कॉल से बहुत ऊपर है। दे कैन टेक नोटिस एंड दे कैन कॉल whosoever कि जनाब ये कहाँ से कॉल्स आ रही हैं, और इसको ट्रेस करना किसका काम है? उन्हीं का काम है कि जिनकी ये ड्यूटी होती है एजेंसीज का काम कि ये ट्रेस करें और ये कॉल्स क्यों आ रही है। पब्लिक ये समझती है कि इंटरफेरेंस हो रही है और इमरान खान साहब की पार्टी ये समझती है कि इंटरफेरेंस हो रही है, और जो आज से नहीं हो रही उसको हम देखेंगे कि जो पिछले चंद अरसे में आप मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन के फैसले देखें, इलेक्शन कमीशन के डिसीजंस देखें, तो उसमें हमें यकीनी तौर पर एक झुकाव नज़र आता है। हमें नज़र आता है कि जनाब वो उस किस्म की चीज़ें हो रही हैं कि जहाँ पे फेवर होती है अपोजिशन को। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये इलेक्शंस आपने कहा ना कि पंजाब हुकूमत को डिटरमिन करेंगे, ये ना सिर्फ पंजाब हुकूमत को डिटरमिन करेंगे, ये फेडरल गवर्नमेंट को भी डिटरमिन करेंगे। क्योंकि अगर पंजाब हुकूमत पीटीआई ले जाती है तो फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट देयर, वो कैसे चल पाएगी? और अर्ली इलेक्शंस को भी ये डिटरमिन करते हैं, क्योंकि अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं रहती तो फिर ऑब्वियसली आपके अर्ली इलेक्शंस कॉल होंगे। तो ये वेरी डेट्रीमेंटल, ये बहुत डेट्रीमेंटल, और नहीं, ये टेस्ट बहुत से लोगों का है। ये टेस्ट जो इमरान खान साहब ने अभी बात की कि कोई लाहौर में बैठा हुआ है, कोई कहीं पे बैठा हुआ है, जैसे कि अब आ रही है कि जी पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस ना करे, आर्मी चीफ कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, ये तमाम का टेस्ट होगा। और अब टेस्ट जो उनसे हैं वो वाले टेस्ट नहीं होते कि जनाब पेपर को 6 महीने के लिए चेक होने चला जाएगा। अब तो मॉक टेस्ट है, उसी दिन पता चल जाता है, बल्कि उससे
अहम बात आपने की है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आप टाइम्स हैव चेंज, तो क्या क्या चीज तब्दीली आ चुकी है। एक नजर क्विकली डालते हैं। PP7 रावलपिंडी नून लीग की तरफ से तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन सगीर अहमद को टिकट दिया गया। सगीर अहमद 2018 आज़ाद हैसियत में 44,000 वोट लेकर मुंतखब हुए। तहरीक इंसाफ की तरफ से कर्नल शबीर अवान को टिकट दिया गया। इनके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। PP83 खुशाब नून लीग ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन गुलाम रसूल सिंघा के भाई अमीर हैदर सिंघा को टिकट दिया। नून लीग के वर्कर और टिकट के ख्वाहिशमंद मलिक मोहम्मद आसिफ जो हैं वो टिकट ना मिलने पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। PTI ने मलिक हसन असलम अवान को टिकट दिया है। इस हल्के में तीनों उम्मीदवारों के माबैन कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। और भी हम आपको हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हल्का टू हल्का। पिंडी में तो आप बड़ी एक्टिवली कैंपेन भी करी हैं कमल शौजब साहिबा, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो मुनहरिफ अरकान का भी है। सो किस किस के खिलाफ आप लोग इलेक्शन लड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फरिया। ये PP7 में तो मैं खुद मेरी टीम्स भी जा रही हैं, बाकी जगहों पे भी सारी सेंटर से टीम गई हुई है, क्योंकि वुमेन विंग ओवरऑल सारा देख रही है पाकिस्तान की। बाकी जगहों पे भी एक्टिवली काम करें। इनकी तो वीडियो क्लिप्स आए हुए हैं ना सगीर साहब के, राजा सगीर के, वहाँ बैठ के तकरीरें कर रहे हैं। लोगों कह रहे हैं जितनी देर बैठोगे उतनी देर के पैसे होंगे, अब घंटे के हिसाब से उन्होंने पैसे लगाए। ये क्लिप्स जमा कराए गए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ शरीफिस्तान में पहुँचाए गए हैं। लेकिन जहाँ शरीफों की बात आ जाए या उनके ग़ुलामों की बात आ जाए तो आंखें बंद हो जाती हैं। तो इसलिए मैं इदारों से कहूँगी कि खुदा का वास्ता है पाकिस्तान के इदारे रहें। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के टैक्स के पैसों से जो इदारे चलते हैं उनका काम है कि पाकिस्तानियों को सर्व करें, ना कि शरीफों को सिर्फ सर्व करते रहें या जरदारियों को सर्व करते रहें। तो ये कलर सईदा और कहूटा, बल्कि मैं आपको कहूँगी इलेक्शन वाले दिन यहाँ से करीब है, आधा पौना घंटा लगेगा। आप ज़रा माइक लेके चलिएगा और ज़रा देखिएगा, क्योंकि थोड़ा रूरल एरिया है और काफ़ी बड़ा एरिया है। दोनों साइड्स पे पहाड़ी भी लगती है, आखिरी एरिया भी इधर से आगे फिर बॉर्डर भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये ज़रा एक आप वहाँ पे ओवरव्यू ले लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लेवल पे क्या क्या हो रहा है। सो सबसे ज़्यादा तो धांधली होती है इलेक्शन वाले दिन, और सबसे ज़्यादा होती है ख़वातीन के पोलिंग बूथ्स में, क्योंकि मैं आपको पता है अपनी पार्टी की मास्टर ट्रेनर भी रही हूँ, और इलेक्शंस कंटेस्ट जिस दिन होते हैं उस दिन मैं ग्राउंड पे होती हूँ। और हमेशा ये होता है कि ख़वातीन को ज़्यादा देर खड़ा रखा जाता है, 2 बूथ बंद करके एक चला दिया जाता है, और वहाँ पे किसी ऐसी खातून को बिठा दिया जाता है जो एक वोट 5 मिनट में डलना है वो 50 मिनट में डलवाती है, और पीछे लाइनें लगी रहती हैं। और ये तरीक़ेकार हैं, बहुत सारे हैं। खैर, और बाकी PP 158 में जो हमारा एक लोटा हुआ है अलीम खान, जो आजकल बहुत ज़्यादा शोर भी मचा रहा है, बिल बिला रहा है, तिल मिला रहा है, उन्होंने भी बहुत पैसा लगाया है, लोगों को ख़रीद रहे हैं। और जो राजा साहब कह रहे थे कि जिस तरीके से डेवलपमेंट फंड्स की रिश्वत पेश की जाती है, इसको प्री पोल रिगिंग भी कहते हैं, और ये बताया जाता है कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। खैर, अवाम अब इनको मान नहीं रही है। आपके पास बड़े विजुअल्स हैं, ये जब जाते हैं अपनी कैंपेन करने। साथ में सिंध की मिसाल है, विजुअल्स आते हैं लेकिन नतीजे के ऊपर असर। देखिए, सिंध की मिसाल पे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ शरीफिस्तान और जरदारिस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए था ना। उसके लिए तो एतराज़ उठाया था JUIF ने, उस पर एतराज़ उठाया था MQM ने, जो इस वक्त हुकूमत का हलवा खाने वाली पार्टियाँ हैं। तो उसके नतीजे में क्या हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो दौड़े दौड़े गए, बिलावल से मिल लिए या बिलावल उनसे मिल लिए, फिर उन्होंने उनको सॉरी करके कुछ खाने पीने को दे के आराम से ठंडा करके बिठा दिया। इतराज़ तो फैसल वाडा को भी है, क्योंकि सिंध का जो नुमाइंदा बैठा हुआ है, और ये मेरे साथ खड़े रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ शरीफिस्तान में केस लड़ा था सेनेट की उस सीट की रिगिंग पे, जो 3 मार्च 2021 को खुली आंखों से सबने धांधली देखी थी। और उस शख्स का जो अभी बैठे हुए हैं सेनेट में, उसके बेटे ने जो उसकी वीडियोस आई थी, ये हमारे साथ खड़े रहे हैं, वही सिंध का मेंबर जो इलेक्शन कमीशन में बैठता है, वो सिंध हुकूमत से पैसे लेता है, उनका मुलाजिम है वो। और उसका ये अभी आपको बताएंगे राजा साहब से, आप स्पेशल पूछिएगा कि उसको जब हम आर्गुमेंट दे रहे होते थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो उनकी आई है, तो वो किस तरीके से उसको लगता था जैसे कोई आग लगी हुई, कोई तकलीफ का शिकार हुआ। ये सब तो जब आपके अदारे आजाद नहीं होंगे तो आप कहाँ जाके पूछेंगे? ये ब्रिगेडियर साहब बताएंगे, बात करेंगे। और एक चीज लास्ट में सिर्फ कह दूं कि सदर मुमलिकत ने लेटर लिखा है मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब को, मुसल्लत कठपुतली को, और वो जरा देख लें कि ह्यूमन राइट्स पे आपके क्या हालात हैं, और दुनिया आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल किधर रख रही है, जर्नलिस्ट के साथ आप क्या कर रहे हैं, या डाइसेंटिंग वॉइसेस को आप किस तरह दबा रहे हैं। वक्त वाइड ब्रेक, वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। तो पीपी फैसलाबाद 97 नून लीग की तरफ से अजमल चीमा मैदान में है, जिन्होंने 2018 में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और कामयाब होकर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। हल्के में नून लीग का कोई अहम रहनुमा अजमल चीमा की इलेक्शन मुहिम में नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ ने अली अफजल शाही को वो टिकट दिया जो कि 2018 के इलेक्शन में अजमल चीमा से हार गए थे। इस हल्के में अली अफजल शाही की पोजीशन बेहतर नजर आ रही है। सो आई कम टू यू उज़मा कायदा साहिबा, ग्राउंड पे क्या नजर आ रहा है आपको? आपकी आप मुनहरिफ अरकान में से ही हैं, उस वक्त सूरत हाल फ़र्क थी। अब जितने सर्वेज आ रहे हैं, रिपोर्ट्स बता रहे हैं, वो कहते हैं कि जो अनपॉपुलर हुई थी पीटीआई वो रिगेन भी कर गई है। सो इस आपको उम्मीद थी कि ये तब्दीली आएगी? जी बहुत शुक्रिया फरिया, आपने मुझे इनवाइट किया प्रोग्राम में। और मुझे दिली तकलीफ़ और दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं अपने ही मैनिफेस्टो से किस तरह से मुनहरिफ हो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि इदारों को मैंने मजबूत बनाना है, और यहाँ पे देखें कि किस तरह से इदारों को वो टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो हमारी फ़ौज हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो। हर इदारे को जब इनकी पसंद का कोई फ़ैसला नहीं आता है तो उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे वो 2 टके के भी नहीं हैं। अब आप मुझे ये बताएं, हमें किसने डी-सीट किया? हमें उसी इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट किया ना, जिसके खिलाफ इनको आज 100 शिकायतें हैं। बात सारी ये है कि जिस हल्के में जीत जाएंगे, जिस हल्के में जीत जाएंगे वो तो बहुत अच्छी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगी, और जिस हल्के में ये हारेंगे वहाँ पे ज़बरदस्त धांधली हुई है। अब सिर्फ मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि डस्का की रिपोर्ट तो ज़रा निकाल के देख लें, किसकी हुकूमत थी और उसकी क्या रिपोर्ट आई थी, किसने क्या क्या किया था, कौन कौन किरदार भी इसमें शामिल थे, वो पूरी दुनिया के सामने है। तो खुदारा आप इदारों पे और लोगों पे कीचड़ उछालने से पहले बेहतर है कि आप मेहनत करें और इलेक्शन में मुकाबला करें। जिसको भी अवाम मैंडेट देगी ABC को, वो फिर जो है वो आएंगे और वो हुकूमत बनाएंगे। अव्वल तो अगर आप मुझे पूछें तो ये सारी जो सिचुएशन डेवलप हुई है ये एक आइन और कानून से मावरा चीज़ हो रही है, क्योंकि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो आइनी चेंज था पार्लियामेंट में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ही तरीका आपको इजाज़त देता है आपको पार्लियामेंट में कि आप लाएं, और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। अब इनकी अपनी देखें, जब इनके नंबर कम होते, हमने जो इनहराफ किया था उसकी वजूहात हैं, उसकी बहुत वजूहात हैं। पार्लिमानी पार्टी में सारे लोग जो हैं वो मुअज़्ज़ज़ होते हैं, आपको उनको कंसल्ट करना होता है। अगर किसी को कोई तशवीश है तो उनकी आरा लेनी होती है, और फिर उसके बाद आपका पार्लिमानी हेड होता है आपका पंजाब का। ये नहीं होता कि आप पंजाब में सेंटर से किसी का एक बैक डेटेड लेटर करके तो कहेंगे जी हमारा तो आपको मिल गया था। कोई हियरिंग होती है, कोई बुलाया जाता है, कोई सुना जाता है, ऐसे नहीं आप सारी बातें कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें 17 को तो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अब तो सारे लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंटली रिजाइन डी-सीट होने के बाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये तो बात है कि पहले रिजाइन करते हैं फिर उसके बाद आते हैं। और ये बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है कि आप पैसों का इल्ज़ाम तराशी लगा के, मुझे भी इन लोगों का इल्ज़ाम तराशी, बल्कि इनके लीडर हजरात कहते रहे 23 करोड़ लिए हैं। अरे भाई साहब, लीगल नोटिस आ जाएगा, आप कहेंगे तो ये बिकाऊ माल नहीं है, तो जरा ध्यान से आप एलिगेशंस और इल्जाम तराशी किया करें। ठीक, जो आपने लीगल एस्पेक्ट कहा है, हमारे पास राजा हमारे पास मौजूद है जी उस्मा साहब, उनसे भी हम राय लेते हैं। लेकिन लेट मी कम टू ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, एक तो क्विकली हम आपको बता दें, PP 158 लाहौर अब्दुल अलीम खान के इलेक्शन से इनकार के बाद नून लीग ने राना एहसन शराफत को टिकट दिया। PTI ने मियां महमूद रशीद के दामाद अकरम उस्मान को मैदान में उतारा है। इस हल्के में राना
एहसन शराफत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ये हमारे जो रिपोर्टर की पूरी फीडबैक हम आपको दे रहे हैं। PP 167 लाहौर मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन नज़ीर अहमद चौहान को टिकट दिया है। तहरीक इंसाफ ने इस हल्के से शब्बीर अहमद गुजर को इंतखाबी टिकट जारी किया है। इस हल्के में भी कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। ब्रिगेडियर साहब, मेक एंड ब्रेक सिचुएशन है बिल्कुल, दोनों जमातों की तकरीबन तमाम की तमाम जो स्टेक्स हैं वो वहाँ पे लगे हुए हैं, मगर इदारों के ऊपर यकीनन बात की जा रही है, इलेक्शन कमीशन पे भी और अहम इदारों के ऊपर भी। हाउ डू यू कमेंट? फरिया, बात यह है कि देखें, अदारों का इस इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि ये इम्पोर्टेंट पंजाब के 20 सीट्स का बहुत ही अहम, बिकॉज इससे आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और इकोनॉमिक रिवाइवल होगा। अगर इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने या CM पंजाब ने या फंड डेवलपमेंट की कोई भी गलत बात करते हैं, देन ये 1 साल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी और मुल्क दे कांट अफोर्ड, पाकिस्तान कांट अफोर्ड। वी शुड बी वेरी क्लियर। स्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ से आएगी। अगर यहाँ पर धांधली होती है, जैसे कि मुझे लग रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट फंड भी दिए जा रहे हैं, डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद DC AC उनके जो आपस में नेक्सीज हैं, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। मैं बार बार इसलिए वार्न करूँ कि हो सकता है ये ना हो, अगर होता है तो इससे और ज़्यादा नाटकी होगी, इंतशार होगा, इमरान इनको नहीं मानेगा और इससे और पाकिस्तान के लिए क्राइसिस हो जाएगी। इसलिए अवाम के मैंडेट को रिस्पेक्ट दें, जिसको भी अवाम करते हैं, चाहे वो PTI के मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, PMLN के करते हैं, मुनरिफ को करते हैं, जिसको भी करते हैं, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, पीपल ऑफ पंजाब डिसाइड, और वो उसको यहाँ पर करना चाहिए। वरना हम जो बात कर रहे हैं ये 1-1.5 साल जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं यही सिलसिला रहेगा। ना कंड्यूसिव सिक्योरिटी इन्वायरमेंट्स होंगी, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ना कोई बाहर के मुल्क जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को कोई काउंट करेंगे कि ये हुकूमत अभी गई। तो दीज आर द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इट। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि ये इलेक्शन इज़ अ टेस्ट केस फॉर पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं और विजिबल होना चाहिए, बेशक आई वुड से they should invite observers from different parties कि हाँ जी देखें ये इलेक्शन हो रहा है। That is what we need to do। ये एक ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। आप डिफरेंट पार्टीज के ऑब्जर्वर या न्यूट्रल ऑब्जर्वर ले लें, इलेक्शन कमीशन उनको वहाँ पर लेके जाएं, दिखाएं। Okay, on a lighter note, no pun intended, neutral observer के ऊपर, no pun intended, I'm sure। So no, I'm talking not in neutral format, I'm political observers की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल के सब पार्टीज के ले लें, right, सब पार्टी का ऑब्जर्वर लें और उनको लेके जाए इलेक्शन कमीशन, देखें दैट्स व्हाट वी आर कंडक्टिंग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो मे बी इससे एक ये ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी, तो शायद इमरान खान, हमदा शहबाज, एवरीबॉडी विल एक्सेप्ट द इलेक्शन। ये आपकी बड़ी अहम बात है, क्योंकि हम थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं जो जस्टिस के हवाले से होता है, बट आई थिंक इलेक्शंस शुड नॉट जस्ट बी फेयर बट दे शुड लुक टू बी फेयर ऑल्सो। ये बड़ा अहम है इस मामले में खास तौर पे। सो क्योंकि बात हो रही है कानून की, सवाल कम टू यू। PP 202 चीशा वतनी भी बता दें, नून लीग ने मुनहरिफ रुकन PTI नुमान लंगड़ियाल को टिकट दिया। तहरीक इंसाफ ने मेजर गुलाम सर्वर को मैदान में उतारा है। कांटे का मुकाबला इस जगह भी होने जा रहा है। PP 217 मुल्तान, नून लीग ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन सलमान नईम को टिकट दिया है। नईम ने 2018 में शाह महमूद कुरैशी को 3000 के मार्जिन से शिकस्त दी थी। PTI ने शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी को टिकट दिया है। एंड क्विक रिमाइंडर, यहाँ पे शाह साहब कह चुके हैं कि उनकी पार्टी ने यहाँ पे हराया था 2018 के इलेक्शन में। सो राजा साहब, ये मुनहरिफ अरकीन एक अलग ही पार्टी बन गई है इस पूरे इलेक्शन में। सो ये आपके ख्याल से उनके हवाले से भी एक रेफरेंडम है मुनहरिफ अरकीन के हवाले से, और कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, आई विश कि वो जो पिटीशन है
जिसमें कि जनाब ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन कितने अरसे के लिए है, कि उसका फैसला अगर आ जाता और ये चीज़ क्लियर हो जाती कि ये क्या इनकी सज़ा सिर्फ यही है कि जनाब इलेक्शन से 6 माह पहले इनको एक ऑप्शन आ जाती है कि जनाब आपको हम दूसरी साइड से ऑप्शन आती है कि जी हम आपको टिकट भी देंगे, आपको पैसे भी देंगे, आप छोड़िए अपने पार्टी का जो आपके पार्लिमानी कमेटी का डिसीजन है। उस्मा काला साहब ने कहा कि पैसों का मत कहें क्योंकि फिर नहीं, वो भले से कहें, हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। ये जिस केस की बात कर रहे हैं वो केस तो टीवी पे आया था, उस केस में पैसों की बातें हुई थी, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी उसमें एडमिटेड फैक्ट्स थे कि कुछ ऐसे फैक्ट्स थे और इनके इल्म में है कि 2 दिन तक मैंने उसमें पूरी बहस की और बहस खाली नहीं की, उनको फैसले बताए, उनको मैंने तमाम जजमेंट्स दी। एंड वुड यू बिलीव कि जब वो फैसला आया उसमें शायद राजा आमिर अब्बास का जिक्र तक करना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भूल गया। तो इससे लगता है कि वो फैसला जो सा था, मैं ज़ाती तौर पे चूँकि अब फैसला आ चुका है, उस फैसले को कतन मैं समझता हूँ कि वो एक बायस्ड फैसला था और उसमें इस किस्म की चीज़ें हुई कि जो कि हमारी 30-32 साल की कानूनी प्रैक्टिस में नहीं होती। So your understanding is कि ये इलेक्शन में मुनहरिफ अरकान ही हैं जो लड़े हैं, अगर वो फैसला आता तो शायद इसके ऊपर असर पड़ता। देखिए, इलेक्शन में मुनहरिफ जो अरकान लड़ रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी एक फ़िलॉसफी भी लड़ रही है। वो फ़िलॉसफी ये है कि लोगों को पता चला है कि ये वो लोटे हैं, ये वो लोग हैं कि जो चेंज हुए हैं ओवरनाइट। और चेंज खाली किस लिए हुए हैं? चेंज हुए हैं टिकट्स के लिए। इनको बोले कि अपनी लैंग्वेज जरा संभाल के बात किया। आप एक सेकंड रुक जाइए, आप एक सेकंड रुकिए। बकाऊ माल पे शुरू हो गए, अब लोटों पे शुरू हो गए। एक मिनट रुकिए, मैं आपको लैंग्वेज भी बताता हूँ। और 2-3 दिन पहले यही खातून, नहीं, आप अपनी लैंग्वेज जरा सही तरीके से इस्तेमाल करें। आप एक सेकंड देखिए, जब आप पार्लियामेंट में लोटे लेके जाती हैं, जहां पे पार्लियामेंटेरियंस लोटे उठा के जाते हैं, तो गालिबन आपको याद नहीं होता, आपको टीवी में आके ये हो जाता है। सुने एक सेकंड, और डिस्क्वालिफिकेशन किस बात पे हुई है? डिस्क्वालिफिकेशन सुन लें, डिस्क्वालिफिकेशन लोटे पे ही हुई है, लोटे पे ही डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने 4 यूज किया। शर्म आनी चाहिए आपको। कंट्रोल योर टंग, प्लीज, शर्म की बात नहीं है। रिक्वेस्ट, अब अगर हम एक दूसरे की बात सुन लें, अपनी बारी पे आप उसको जरूर रिस्पॉन्ड कर लें। सो लेट हिम फिनिश द आर्गुमेंट, फिर मैं कवल से बात करके आपकी तरफ आती हूं। I will not stand for this nonsense. इनको इज्जत करनी है। ओके मैम, एक तो कौन सा पहले आप सुप्रीम उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, उस्मा काला साहिबा, वो सारी आपको उम्र कुछ के नहीं लिए कहा उन्होंने आपको नहीं कहा। नहीं, वो यही कह रहे हैं पार्लियामेंट में लोटे क्यों लेके आए हैं, तो और किसको कह रहेंगे? आप लेकर आई थी लोटा पार्लियामेंट में। देखिए जी, 4 रोज ये कह रहे हैं कि पार्टीज लोटे लेके आती है पार्लियामेंट में। मैं पंजाब असेंबली हम लोगों ने खून पसीना दिया था पीटीआई के लिए। तो जवाब में आपको सीट मिल गई थी ना, वक्त किए थे पार्टी, जवाब में आपको सीट दे दी थी पार्टी ने। ओके, हम ऐसा करते हैं, बैठे हम ऐसा करते हैं कि फॉर द पसीने के जवाब में सीट मिली थी, वरना जाके लड़ ले इलेक्शन और फॉर द सैंक्टिटी ऑफ द शो हम इसको मुनहरिफ अरकानी कहते हैं। नहीं, मैं बताता हूं, एक सेकंड जी, इसको क्या कहते हैं? लोटे जो है वो लोटे ही है। आर्टिकल 63A के तहत ये लोटे हैं। एक पार्टी से टिकट ली और दूसरों के साथ जाके अपनी वफादारी बेची। अगर खून पसीना दिया था तो जवाब में सीट भी ली, इज्जत भी ली, मौजें मारी, बाहर जाके बाहर के ट्रिप्स किए और पता नहीं किस किस कमेटियों की मौजें लूटी है। बातें बाद में करें, वो उनका ये सारी बातें ये खराब है। ये पीटीआई की तरफ से सीट कौन सा बाहर का ट्रिप किया है? सारे बाहर के ट्रिप कमल शौजत आपने किए हैं। मैं गिन के बता देती हूँ आप कितनी दफा बाहर गई हैं टैक्स के पैसे से। मैंने एक ट्रिप नहीं किया। हर एक के सामने जाके तलवे चाटने बैठ जाते हैं। सारे लोटों की तर्जमान बन गई है ये। ओके, गिराने की साजिश में शामिल है ये। मेहरबानी करें, आप अपनी लैंग्वेज कंट्रोल करें। You mind your language? आप अपने मॉरल्स को जाके बिजनेस, आपको तमीज नहीं है, जाके पढ़े। हमें आईना सिखाएं। मेरे मॉरल्स हैं, मैंने जाके जवाब देना है और मैं दूंगी। आप अपने बारी पे पहले आप अपनी पार्टी को पूछें जिसने डाई हार्ट को को हम परे फेंकते हैं जो इस तरह के
बेचे बाजार ओके, में। हम टॉपिक पे दोबारा आ जाते हैं लेडीज इनमें तो इसकी बारी में कोई बोला नहीं, अब ये बोलना शुरू हो गई। Okay. ये लोटों की कोई तर्जुमान बैठी है यहाँ Okay, पे? मैम, सारे लोटे हैं और एक से बढ़कर एक Okay, लोटे हैं। मैम, आप अपनी बात करें, मैं हमारी बात कर रही हूँ। ओके, मैं जिस थाली में आप खाती इस हूँ, तरह की उसमें लैंग्वेज तेज मत नहीं। यूज करें। मेरी मुझे पता Okay, है मैंने कौन सी please, language ladies, बोलनी है। ladies, जो please जिस calm तरह down. के हैं उनके I लिए will वैसी not tolerate language this. Calm down. Oh, go ahead, get lost then. प्लीज काम डाउन लेडीज, प्लीज काम Don't डाउन। tolerate. You get lost. Don't tolerate. नहीं प्लीज, You get lost. प्लीज ऐसी बातें नहीं। नो नो औकात क्या है? नो 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 प्लीज, देखिए एवरीबॉडी इज तुम्हारी कौन सी औकात है? नहीं, तुम क्या हो? नहीं, कौन सी नहीं, औकात नहीं, से उतरी हो तुम? इस तरह नहीं। ओके लेडीज, कैन वी जस्ट काम डाउन प्लीज। लोटों आप लोग को आपस में फरिया लोटा ही कहा अच्छा, जाएगा। लेकिन राजा साहब मान लोटे गए। हैं, राजा लोटे साहब रहेंगे। फॉर दिस शो Outstanding लोटे हैं। For this इनको show, आवाम ma'am, please. निकलेंगे ये बाहर For तो this भी show. लोटा कहेगी। फॉर दिस ये शो history में भी मैं लोटे रिक्वेस्ट लिखे कर रही हूँ, जाएंगे। बात सुन ले मैं मेरी। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमने इस शो उनके में बारे ना में करें। बात नहीं की, उनसे कि किसी और को मॉरल्स Okay, ना सिखाएं। नहीं, दोनों- जाएं, जाके दोनों पढ़ें lady- और देखें उस बात कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद देखिए नहीं देखिए, करते। शी इज माय गेस्ट इन दिस शो, शी इज वेरी रिस्पेक्टेबल, यू आर वेरी रिस्पेक्टेबल, might बोथ ऑफ be यू आर respectable रिस्पेक्टेबल for you, but not for us. ऑल माय गेस्ट्स आर रिस्पेक्टेबल। दूसरों के लिए ठीक है। इज्जत करें और फिर अपनी इज्जत करवाएं। मैं ये रिक्वेस्ट Fariya, करूंगी let me उस्मा कादा साहब से कि continue. प्लीज टॉक इन योर टर्न। तो जिल्ला मंतशा Please. ना तुम मेरी इंशाल्लाह। इज्जत कर सकते हो, नहीं, ना please, ना ऐसे ना तुम्हारे करें, पाकिस्तान कुरान की है। पढ़ें। इज्जत अल्लाह ताला देने वाला है, तुम नहीं देने वाली। ओके, क्या हम राजा साहब की बात सुनते हैं? अगर आप दोनों इजाजत दें, अगर आप दोनों इजाजत तुमको भी दें। इज्जत अल्लाह ताला ने दी अच्छा है। राजा साहब, और ओवर टू तुम्हारे यू। जैसे लोटे 100 कुर्बान हैं ओके उसके प्लीज ऊपर। राजा साहब, ओवर टू यू। अच्छा चलें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। खबरदार तुमने ये बात की। प्लीज उस्मा साहब, राजा साहब की बात क्या है? लेडीज बोथ ऑफ यू प्लीज लिसन टू एक दफा असेंबली में लिया है, इमरान खान शुक्र करो, शुक्राने के नफिल पढ़ो। जी राजा साहब। फरिया, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट हुई आज से कोई 4 या 5 रोज पहले, यही खातून का केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैं भी वहाँ पे मौजूद था और चीफ जस्टिस का ये ऑब्जर्वेशन थी कि ये जो चेंज है, डिफेक्शन जोन सी है, ये एक नासूर है। और मैं समझता हूँ कि जो नासूर का वर्ड है वो लोटों से कहीं बड़ा है। ये कहें कि चीफ जस्टिस साहब ने ये बात नहीं की। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब ये वोट जोन सा है कि आपने जो भी किया है आपकी इसमें कुछ नहीं है, ये पार्टी ने आपको अमानत दी है, ये पार्टी का वोट है, आप डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं लड़ के आए। ये तमाम बातें रिकॉर्ड पे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इस तरीके से आपका कोई राइट नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये वोट आपके ज़मीर का वोट नहीं है, ये वोट आईने पाकिस्तान का है। और आईने पाकिस्तान कहता है कि इन 4 कंडीशंस में ये वोट पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का है। इट्स ए लॉ नाउ। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। उस्मा कादा साहब, ये एक बंदे की बात नहीं है, इससे काफी सारे मुनरिफ अरकान है, इसको प्लीज आप पर्सनली मत लीजिए। बट हैविंग सेड दैट, डिसेंट आपका हक है, आप जरूर अपनी राय दीजिए। मुझे अब इजाजत है, जरा मैं इनकी बात का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इनको। जी प्लीज। अच्छा फरिया, थैंक यू सो मच। 63A प्लीज़ ज़रा निकाल के ये मेरे आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान पढ़ लें। 63A के जो बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स हैं, उसके बाद आखिर में वोट आता है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया था उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हमने कोई प्री रिक्विजिट जो है उसको कंसिडर नहीं किया है। 63 हमारे पे इसलिए लागू नहीं होता था, मैं 2 साल रही हूँ, इन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया था एक अपनी ख्वाहिश की बिना पे, क्योंकि बुशरा बीबी की शान में बड़ी गुस्ताखी हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये इसको फारिग कर दो पार्टी से। मैं चुप करके बैठी रही, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया 63A ने, क्योंकि ना तो मैंने कभी पार्टी के बजट में ख़िलाफ़ वोट दिया, ना मैंने किसी लेजिस्लेशन या कानून साजी में वोट खिलाफ दिया, ना मैंने CM की किसी इलेक्शन में मैंने वोट खिलाफ दिया। आखिर में ये इस दफ़ा जो बात हुई थी, इन्होंने मुझे पार्लिमानी पार्टी से निकाल दिया था। इन्होंने मुझे बहुत सारी कोई क्वेश्चन, आप इसीलिए वोट नहीं दे रही निकाल दिया था, इसीलिए वोट नहीं अच्छा, दे रही थी खिलाफ, क्योंकि आपको पता था कि अगर आप खिलाफ वोट देंगी तो एक्शन हो जाएगा, यही वजह थी। सो यू अंडरस्टैंड 63 ये बात नहीं है। मैंने नो फरिया, मैं बड़ी वफादार थी, मैंने वफादारी के साथ 2 साल गुजारे हैं, लेकिन इन्होंने खान साहब ने तो आंखों पे पट्टी बांध ली थी। उन्होंने उस्मा साहब वफादार होता है,
हाँ में नहीं आता वफा को दे दे तो वफा की है या नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि वफादार थी? आखिर में देखें वफादार या आप हैं या नहीं है, इफ यू लेफ्ट द पार्टी कैसे कह सकते हैं कि वफादार थी आप? देखिए मैं तो वफादार थी और हूँ, लेकिन खान साहब ने मुंह फेर लिया। खान साहब ने, चूंकि उनको घर से इतना प्रेशर पड़ा कि वो नहीं खड़े हो सके एक कारकुन के लिए। देखिए मुझे सिर्फ इसलिए जो है मुनरिफ, अब आप कह सकते हैं, तब भी नहीं कह सकते क्योंकि मुझे डायरेक्शन नहीं आई। हजारों कारकुनान में से उन्होंने आपको सिलेक्ट किया। अगर डायरेक्शन कोई नहीं आई, हजारों कारकुनान में से आपको सिलेक्ट किया। अगर वो मुझे बताते कि जी इसको आपने वोट देना है, और अगर मुझे घर में डायरेक्शन भेजते, क्योंकि मीटिंग्स में तो ये मुझे बुलाते नहीं थे, इस सादगी पे क्यों न मर जाए? अपने प्रोटेक्शन के लिए तो पढ़ लिया, तो कोई इन्होंने पॉइंट ऑफ ओपिनियन, ना हमसे कंसल्ट, ना ही मुझसे कोई कंसल्ट किया। पार्लिमानी पार्टी में हर एक का एक ओपिनियन होती है, आपको कंसल्ट करना होता है, यही पार्लिमानी सियासत का असूल होता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इसको डिस्कस कर लें, लड़ाई ना करें। वी विल डिस्कस इट जी। अब कमल साहब का पॉइंट व्यू भी सुन लें, बात करते हैं और उनकी भी सुनते हैं। जी जी बिल्कुल, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। यस, अब मसला ये है कि वो अकेली नहीं है, काफी लोगों ने बात की। जरा अभी हमें बता रही है ना कि मुझे तो घर तक मेरे इत्ला नहीं आई, इमरान खान ने मुझे डायरेक्ट बुलाया नहीं, मुंह दूसरी तरफ कर लिया, तो इस मासूमाना उसमें मैं मारी गई। मसला ये कि जब आर्टिकल 63 अपनी प्रोटेक्शन के लिए पढ़ लिया था, और जब आपको पता था कि अगर आप जाके वोट करेंगी अगेंस्ट, तो आपके ऊपर 63A दूसरी तरह भी अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको पार्टी से डिसएग्रीमेंट है, आपको लगता है कि आप नहीं सर्वाइव कर रही, आपको लगता है कि दूसरी साइड आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, तो मॉरल एथिक्स और आपका आइन ये कहता है आप रिजाइन करें। लेकिन उस ना फरिया बात पूरी होने दिया। ठीक है, आप मेंबर हैं पंजाब असेंबली की, जिस सीट पे आप मेंबर बनी है वो सीट आपको इमरान खान ने और पीटीआई ने दी है, इसलिए आप सीट पे बैठी हुई हैं, इसलिए आप रुकने पंजाब असेंबली हैं। आपने अगर जाके दूसरी पार्टी को वोट दे दिया है, तो फिर उससे पहले आप पे डिफेक्शन भी अप्लाई होगी। अगर आप ये नहीं चाहते और वफादारी आपकी बहुत अच्छी थी, आप रिजाइन करती और फिर उधर जाके हमजा शहबाज के साथ बैठ जाती। मसला ये है ना कि देखिए रिजर्व सीट पे आप ये काम नहीं कर सकते।